द्वारा हमको आश्वासन मिलना बहुत मुश्किल है। ये हमको आश्वासन मिलना है, तसल्ली मिलना है, प्रभु से हम मिलना है, प्रभु का बातों से हमें मिलना है। प्रभु हमको देगा आश्वासन, मनुष्य का द्वारा आश्वासन बहुत कम है। इसलिए हम प्रभु का सन्निधान में आश्वासन पाने के लिए उत्साहित करें। दुनिया हमको आश्वासन नहीं दे, कोई शांति दुनिया, यीशु मसीह बोला कोई शांति नहीं मिलने वाले है दुनिया से, मैं तुमसे शांति दूंगा, मैं शांति दे के जाता हूँ। ऐसा बोलकर यीशु मसीह ये दुनिया से चले गया। यीशु मसीह का द्वारा हमको शांति मिलते हैं, कोई मनुष्य का द्वारा हमको शांति नहीं मिलते हैं। ये मनुष्य बहुत अशांति में रहते हैं। आज भी हम देख सकते हैं ये इंडिया में 4 लाख का ऊपर बीमारी में हो गया लोग, ये गवर्नमेंट का हिसाब है। हम उसका और ज़्यादा है, हमको मालूम है ज़्यादा है, फिर भी हम कैसा शांति पाऊँ, दुनिया का लोग कैसा शांति पाऊँ, हम भी ऐसा शांति नहीं पा सकते हैं। हमको शांति मिल सकते हैं, हम हमारा प्रभु का द्वारा हमको शांति पा सकते हैं। इसका बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। पश्चिम थिस्सलुनीकियों 3:7 पढ़ेंगे। इसीलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई। ये पौलुस लिखते हैं थिस्सलुनीकियों कलीसिया को, लिखते हैं हे भाइयों, हमने अपने सारे कष्ट और सताव के बावजूद तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई। ये समय, ये अवसर बहुत कष्टों में, क्लेश में पौलुस जा रहे हैं, ये कष्ट अनुभव कर रहे हैं। ये पौलुस नहीं बोलते हैं मेरा भाई लोग तुमको थोड़ा तसल्ली दे, इधर आके थोड़ा बोल के थोड़ा आराम दे, थोड़ा शांति पाने के लिए तुम्हारे साथ थोड़ा बातचीत करने के लिए चाहता हूँ, थोड़ा आराम मिलने के लिए, शांति मिलने के लिए, ऐसा नहीं बोलते हैं। तसल्ली कैसा पाते हैं पौलुस बोलते हैं सारे संकट और सदाव के बावजूद तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाए। हम आत्मीय बातों को देखना बहुत जरूरी है। हम दूसरा विश्वासी को देखने का बहुत आवश्यक है, उन लोगों का विश्वास कैसा है। ये बातों को हम बहुत गहराई में रखना विषय है। हमारा जीवन कैसा है, ये बातों को भी रखना बहुत आवश्यक है। हम यीशु मसीह में विश्वास का द्वारा प्रभु का पुत्र ठहराने के लिए अधिकार दिया, वो बातों को हम समझते हैं। हमारा जीवन कैसा है, विश्वास का साथ हम जीवन बिताते हैं, दूसरा को भी एक नमूना का, दूसरा को भी एक आश्वासन मिलने का एक जीवन हम दूसरा का सामने देखते हैं क्या, हम बहुत विचार करना आवश्यक है। ऐसा तसल्ली पाते हैं, दूसरों को ऐसा तसल्ली देना आवश्यक पड़ते हैं। हमारा जीवन विश्वास का साथ हमारा विषय में तुम्हारे विषय में मैं तसल्ली पाता। ये आजू बाजू का बातों में, ये बातों को देखकर हम तसल्ली पाना बहुत मुश्किल है। हम तसल्ली पाना कैसा, एक विश्वासी तसल्ली पाना कैसा है, दूसरा लोगों का विश्वास देके उन लोगों का विषय में, प्रभु का प्रेम में, प्रभु का वो वचन सुनने में, वो वचन ओबे करने में, ये सब बातों, सब विषय का ऊपर हम क्या करना है, तसल्ली पाना है।
ये दुनिया का ये हर एक बात हमको तसल्ली नहीं देते हैं, दुख देते हैं, परेशानी देते हैं, घबराहट देते हैं, वो सब कुछ हमको अशांति देते हैं। हम कैसा तसल्ली पाना है? प्रभु का बातों में तसल्ली पाना है, ये विषय में आश्वासन मिलना है। प्रभु हमको सहायता करें। वो प्रभु ऐसा हम तसल्ली पाए हैं। हम दूसरों विश्वासी कैसे ये कष्ट में क्लेश में रहते हैं, फिर भी वो विश्वास में नहीं छोड़ा, वो प्रभु का बातों में नहीं छोड़ा, प्रभु का ये कलीसिया का बातों में नहीं छोड़ा, वो विश्वासी का बातों में नहीं छोड़ा, सब विश्वास का साथ वो एक एक बातों में वो करते रहते हैं। उसको देकर पौलुस वो कष्ट में क्लेश में तसल्ली पाते हैं। हम विश्वासी ऐसा तसल्ली पाना बहुत अनिवार्य है। हम आत्मीय बातों को देखना है, आत्मीय बातों को विचार करना है, आत्मीय बातों को सोचना है, ये बातों को हम तसल्ली पाना है। हम हमारा नजर हमेशा किधर रहते हैं? दुनिया में रहते हैं। दुनिया में रहने का समय क्या होते हैं? दुनिया हमको शांति नहीं देगा, वो अशांति हमारा हृदय में भर जाएगा। इसीलिए हम शांति नहीं पा सकते हैं। इसीलिए हम आत्मीय बातों को ज्यादा तसल्ली पाना विषय ढूंढना है। हमेशा हम दुनिया का बातों में रहेंगे, वो अशांति हमारा हृदय में भरेंगे, हम अशांति होकर ये दुनिया में रहना ही पड़ेगा। इसीलिए हम आत्मीय बातों को, आत्मीय विषय को ऊपर वो अलग हमारा विश्वासी लोग कैसा विश्वास में वो पकड़ते रहते हैं, विश्वास में कितना उत्साही रहते हैं, प्रभु के लिए कितना प्रेम रखते हैं, प्रभु के लिए कितना विचार रखते हैं, ये सब बातों को हम क्या विचार करना है। ये अशांति का समय, ये पौलुस से ऐसा शांति मिला उसको, वो शांति वो कष्ट में क्लेश में रहने का समय। दूसरा विश्वासी लोग भी ऐसा वो कष्ट में क्लेश में रहने का समय कैसा उन लोगों का जीवन बिताया, परमेश्वर के ऊपर कितना भरोसा रखा, वो विश्वास में आगे बढ़ा। यही हमारा शांति का विषय होना बहुत जरूरी है। अब प्रभु हमको सहायता करे। हम दूसरा बात इधर देखते हैं, 2 कोरिन्थियन 1:4 में देखते हैं वो शांति किधर से मिलते। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। ये क्लेश में कौन शांति देते हैं? ये मनुष्य नहीं दे सकते हैं। इधर मनुष्य का बारे में लिखा नहीं। वो शांति हम कभी कभी बोलते हैं वो हम जो क्लेश में था, दुख में था, कष्ट में था, कोई भाई भी हमको पूछा नहीं है, हमको कुछ सब हम बोलते हैं। ये शांति किसमें से पा सकते हैं? ये विश्वासी का द्वारा नहीं, परमेश्वर हमको शांति देते हैं। कष्ट में क्लेश में प्रभु क्या कौन देते हैं शांति? हमारा हृदय में भरा हुआ शांति किसमें मिलेगा? वो प्रभु दिया हुआ शांति, वो शांति प्रभु देते हैं। हम हमेशा किधर देखना है? प्रभु का ओर से देखना है। हम दूसरा को वो देखे तो निराशा हमारा जीवन में आएगा। कोई भी हमको शांति का देने के लिए कोई लायक नहीं है, क्योंकि हमारा शांति देने वाला कौन है? परमेश्वर है। हम परमेश्वर को ओर से देखना है, वो ही हमको शांति दे सकते हैं। सब परेशानी के ऊपर वो शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन भी शांति दे उसके जो किसी प्रकार के कष्टों में है। सभी प्रकार का कष्टों में कौन सा शांति प्रदान करते हैं? परमेश्वर।
इसलिए हम किधर जाना है? हम भाई लोग के सामने जाना है। जैसे अच्छा है वो ही कितना दे सकते हैं उतना ही देगा। उसका कितना अंदर भरा, कितना शांति भरा वो दे सकते हैं। हम दुख में भरा हुआ एक व्यक्ति के सामने जाकर हम किधर खुशी में हम चाह सकते हैं क्या? नहीं। हम कितना शांति उसमें भरा है वो शांति किधर थोड़ा हमको दे सकते हैं। इसलिए वो शांति भरा हुआ परमेश्वर के सामने हम जाना है। हम जाकर शांति पाना है। बहुत कष्ट क्लेश हम आते रहते हैं, आगे भी आगे आते रहेंगे। इसलिए हम क्या करना है? वो शांति देने वाला, शांति का दादा परमेश्वर का सामने हम जाकर ये कष्टों से हम प्रभु हमको शांति में भरे बोलकर प्रभु का सामने आना है। हम तीसरा बात इधर बोलते हैं, फिलिपियों का पत्री 2:1 में हम लोग पढ़ते हैं। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और इधर हम क्या पढ़ते हैं? यदि तुम में मसीह की कुछ शांति, किधर शांति है? यीशु मसीह में। इधर भी बोलते नहीं मनुष्य के पास जाए तो शांति मिलेगा। वो इधर बोलते हैं यदि तुम में मसीह का शांति हो, ऐसा पूछते हैं। दूसरा हमको शांति दिया ऐसा नहीं, तुम्हारा अंदर शांति है। किसका शांति है? परमेश्वर यीशु मसीह का शांति। इसलिए हम किधर जाना है? हमका शांति का कमी है, किधर जाना है? यीशु मसीह के पास जाना है। प्रभु हमको ये अशांति में हमको शांति देने वाला, शांति भरने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। वो इसलिए हम किधर जाना है? यीशु मसीह का पास जाना है। ये शांति हमारा बुद्धि वो सामर्थ्य के साथ मिलने वाला नहीं। हम सोचते हैं कुछ बुद्धि के साथ जाएंगे, थोड़ा हमारा बुद्धि उसमें लगाएंगे, हमको थोड़ा शांति मिलेगा, ऐसा सोच सकते हैं। दुनिया बहुत सारा बातों को वो क्या करते हैं? डॉक्टरेट करते हैं, बहुत सारा वो परिश्रम करते हैं आगे फायदा मिलने के लिए। ये शांति किधर भी हमको खरीदने के नहीं मिलते हैं। हमारा प्रयत्न से नहीं मिलेगा, हमारा बुद्धि से नहीं मिलेगा। हमारा शांति किधर से मिलेगा? यीशु मसीह का द्वारा। हमारा बुद्धि बहुत दुर्बल है, हमारा सब बातों बहुत दुर्बल है, बहुत बलहीन है। इसलिए हम शांति पाने के लिए हम कोशिश करेगा। वो अलग अलग अशांति में हम देखते हैं। वो लोगों का सामने कुछ झगड़ा होते हैं, झगड़ा होने के लिए हमें वो शांति करने के लिए जाते हैं, उसको भी मार मिलकर बाहर आएगा। ऐसा हम देख सकते हैं। वो बहुत सारा हम जो देखा है, हम झगड़ा शांति करने के लिए जाते हैं, वो भी झगड़ा करके बाहर आएगा। वो प्रयत्न, मनुष्य का प्रयत्न पूरा ऐसा है। वो अशांति में भरा हुआ वो मनुष्य है। ऐसा मनुष्य शांति उधर करने के लिए नहीं होते हैं, वो अशांति से भागना पड़ते हैं। इसलिए हम क्या करना है? परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर का सामने हम देना है।
हम फिलोमोन का पत्री 1:7 में पढ़ेंगे। क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसीलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। वन समय में, हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, तेरे द्वारा पवित्र लोगों में मन हरे भरे हो गए। ये फिलोमोन का जेल में बैठकर वो ओनेसिमस के लिए वो पत्र लिखते हैं फिलोमोन को। वो फिलोमोन को लिखते हैं, वो भाई से हमको मिला हुआ बातों को पौलुस बोलते हैं। इसीलिए मैं बोला, हम कितना शांति में भरा है, वो किसको देते? थोड़ा थोड़ा तो दूसरों को दे सकते हैं। ये फिलोमोन उसका प्रेम से, प्रभु से मिला हुआ प्रेम से बहुत आनंद और शांति ये फिलोमोन के द्वारा पौलुस को मिला है। ये बातों को इधर लिखा है। आज हमारे बारे में हम विजन करना बहुत अनिवार्य है। जो अशांति का समय, ये बहुत परेशानी में जाते हैं, ये समय हमारा जीवन का दायरा, हमारा कामों का दायरा, दूसरों को क्या मिलते हैं, ये हम सोचना बहुत जरूरी है। हम प्रयास करना, हमारा बुद्धि से, हमारा बुद्धि से, हमारा प्रयत्न के द्वारा दूसरों को, इधर पौलुस बोलते हैं, मैं अच्छा करने के लिए चाहता हूँ, फिर भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा अंदर का पाप है। सबको भलाई करने के लिए चाहते हैं, क्योंकि नहीं होते हैं। हमारा विचार है, अंदर विचार है अच्छा करने के लिए, क्योंकि एक दूसरा एक प्रमाण है, पाप का प्रमाण। वो प्रमाण हमको क्या करते हैं? वो अच्छा करने के लिए नहीं चाहते हैं, वो अच्छा करने के लिए नहीं देते हैं। दो प्रमाण हमारा अंदर वास कर है, हमारा अंदर। इसीलिए हम क्या करना है? यीशु मसीह में हम प्राप्त करना है। दो प्रमाण है, वो प्रमाण को वो हम एक वो ये प्रमाण क्या है? वो पाप का प्रमाण है। वो पाप का प्रमाण को हम क्या करना है? नियम है, वो नियम को हम क्या करना है? पराजित करना है। कैसे पराजित कर सकते हैं? हम प्रभु में लगातार प्रभु में विश्वास में रहेंगे, प्रभु में प्रेम करेंगे, प्रभु का वचन को आदर करेंगे। वो मनुष्य क्या दे सकते हैं? प्रेम का द्वारा दूसरों को आनंद और शांति दे सकते हैं, क्योंकि ये पौलुस फिलोम को द्वारा हमको ये वचन का द्वारा प्रकट करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम प्रभु में शांति प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु में प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रेम दूसरों को आनंद और शांति का कारण बन सकते हैं। हम भी एक दुनिया में है, हम एक दुनिया का द्वारा वो विचार में हम हमारा वो विचार आगे बढ़ते जाएंगे। हम दूसरों को प्रेम नहीं दिखा सकते हैं, वो आनंद नहीं दे सकते हैं, वो हमको शांति नहीं है, फिर कैसे दूसरों को शांति दे सकते हैं? हमको प्रेम नहीं है, हम दूसरों को कैसा प्रेम दिखा सकते हैं? वो ये सब बातों हमारा अंदर आने का बात है। हमारा अंदर नहीं है, हम बाहर नहीं दिखा सकते हैं, बाहर नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम ये बातों को हमारा हृदय में देखना बहुत आवश्यक पड़ता है। हम प्राप्त करना दूसरों के लिए, वो आवश्यक के लिए वो देना, हमारा शांति हम प्राप्त करें, दूसरों के लिए देना। हम प्रभु में ज्यादा प्रेम रखें, वो प्रेम दूसरों के लिए दे।
हमारा हम आनंद अनुभव करते हैं, वो आनंद दूसरों के लिए दे। ये वचन का प्रमाण है। हम ये नहीं करते हैं, हमारा वचन को क्या हम अब फॉलो नहीं करते हैं, प्रभु को वचन को हम ओबे नहीं करते हैं, वो हमारा कमी है। हम प्रेम नहीं दिखा सकते, हमारा कमी है। हम शांत नहीं दे सकते, हमारा कमी है। ये कमी हम परमेश्वर का सामने रखकर, प्रभु हमारा कमी को निकाल, हमको शांति में भर, हमारा प्रेम से भर, दूसरों को आनंद और शांति प्रदान करने के लिए हमको भरे प्रभु जी बोलकर प्रभु का सन्निधान में हम बैठे। प्रभु हमको सहायता करे। दूसरा बात अभी एक दूसरा बात है, कोलोसियों का पत्री 2:5 में हम लोग पढ़ते हैं। कोलोसियन 2:5। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देकर प्रसन्न होता हूँ। इधर लिखा है, हम शांति का बारे में हम देखा। दूसरा बात, वो खुशी का बारे में हम देख रहे हैं। ये खुशी कैसा मिलते हैं? मैं तुम्हें अनुशासित जीवन और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देकर क्या करते हैं? प्रसन्न होते हैं। वो मलयालम में आनंदित होते हैं, वो खुशी होते हैं, ऐसा लिखते हैं। वो प्रसन्न खुशी है। ये हम किस में आनंदित होना है? विश्वास मसीह में है, दृढ़ता वो अनुशासित जीवन, अनुशासित जीवन और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देकर खुशी होते हैं। हम कैसा खुशी होते हैं? ये दुनिया का चीजों को देखकर खुशी होते हैं। हम दुनिया को देखकर खुशी होते हैं, क्या हमको हम एक फ्रिज लिया, हमको कुछ बहुत खुशी हो गया। हम दूसरा थोड़ा समय का बाद वो खराब हो गया, हमारा खुशी निकल गया। वो थोड़ा समय के लिए। ऐसा है, हर एक बात ऐसा है, दुनिया का हर एक बात ऐसा है। हम खुशी पाते हैं, दूसरा हर एक बातों के ऊपर खुशी हम मनाते हैं थोड़ा समय के लिए। ये बातों में हम खुशी मानना है। अनुशासित बातों में कितना खुशी रहते हैं हम। वचन अनुशासित करने में हम कितना खुशी रहते हैं। हम विश्वास को देखकर कितना खुशी रहते हैं। दूसरों को दृढ़ता को देखकर हम कितना खुशी मनाते हैं। हम एक दुनिया का बातों को सब देखकर, ये आज वो सब देखकर हम खुशी मनाते हैं। हम दूसरों को तमाशा हम सुनकर बहुत खुशी मनाते हैं, वो थोड़ा समय के लिए। ये थोड़ा समय के लिए चाहिए। अभी कोरोना का समय बोलते हैं तुम बहुत खुशी में रहना, बहुत शांति में रहना, तुम क्या आसपास में बातचीत करके रहना, क्योंकि तुम निराश नहीं बनना। निराश में रहे तो क्या होने वाला है? तुम उसको आधीन में जाने वाले हैं, तुम निराश में जाने वाले हैं। तुमको कुछ परेशानी हो तो भी तुम विजय पाने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हारा बॉडी को क्या करने के लिए, अच्छा रखने के लिए तुम थोड़ा खुशी में रहना, बातचीत करके रखना, तुम थोड़ा
वो फ्रेश रहना, ये बातों को बोलते हैं, हम सुनते हैं। ये आत्मीय बातों को कितना खुशी में हम रहते हैं। हम ऐसा बातों को हम व्हाट्सएप में सुनते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं खुशी में रहने के लिए। हम ये आत्मीय बातों के लिए हम खुशी में रहना, मेरा विश्वास, मैं प्रभु को वचन को अनुशासित रूप में संभालते हैं, हम पालन करते हैं, हम विश्वास में दृढ़ रहते हैं। हमारा जीवन हमको परमेश्वर का सामने बराबर रखते हैं, इसमें खुशी रहना। दूसरों के लिए भी वो रहते हैं, विश्वास में रहते हैं, वो अनुशासित रहते हैं, वो दृढ़ता में रहते हैं। इसलिए मैं खुशी में प्रसन्न हूँ बोलने के लिए। पौलुस बोलते हैं, मैं प्रसन्न हूं, मैं बहुत खुशी हूँ। मेरे भाई लोग विश्वास में रहते हैं, मेरे भाई लोग वचन का अनुशासित रहते हैं, मेरा भाई लोग दृढ़ता में रहते हैं, इसलिए मैं बहुत आनंदित। ऐसा आनंद जगने के लिए हम क्या करना है? हम एक्सरसाइज करना है, नहीं तो कोई शांति हमारा हमारा आजू बाजू में बहुत अशांति बढ़ते रहेगा, हम भी वो उसका अंदर रहेंगे ना। हम वजन का ऊपर हमारा ये आंग रहेंगे, हमारा हृदय रहेंगे, हम उसमें हम बातों को विचार करेंगे, उसका बातों को अनुशासित रहेंगे, उसका ऊपर विश्वास रहेंगे, वो वचन का अनुसार हम दृढ़ता में रहेंगे। प्रभु हमको सहायता करे आने वाले दिनों में। प्रभु हमको जीने में सहायता करे। पश्चिम थेसलोनियन 3:9 पढ़ेंगे। और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किसी रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किसी रीति से परमेश्वर की धन्यवाद करें। इधर क्या लिखा है? जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर का सामने है। दूसरा का आनंद दूसरों के लिए कैसा नमूना होते हैं। इधर बहुत आनंदित रहने के लिए वो उन लोगों को भी आगे जाने के लिए बहुत प्रभाव मिलते हैं। आज हमारा जीवन में हमारा आनंद, इसलिए बोला हम मिलते हैं, हम दूसरों का द्वारा आनंदित होते हैं। हम विचार करते हैं, सोच विचार करते हैं दूसरों के ऊपर, नहीं मेरा वजह से दूसरों को क्या मिलते हैं, सीखने के लिए, नमूना के लिए, सब बातों के लिए क्या मिलते हैं, वो सोचना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन को ऐसा निकालना नहीं, हमारा जीवन का धारा दूसरों को भी आनंद मिलना है। हमारा जीवन का धारा दूसरों की जीवन में दृढ़ता मिलना है। हमारा जीवन का धारा विश्वास का धारा दूसरों को भी विश्वास बढ़ना है। ये प्रभाव डालने के लिए हम एक व्यक्ति, एक नमूना हो गए तो बहुत अच्छा है, सौभाग्य है। हमको हमारा द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो सकते हैं। हमारा द्वारा ऐसा जीवन हम प्रदान करेंगे, ऐसा नमूना दूसरा विश्वासी का सामने हम देखेंगे, उसका द्वारा प्रभु का आनंद बड़ा होता है। प्रभु हमको सहायता करें। हम फिलिपियों के पत्री 2:2 में हम लोग पढ़ते हैं,
तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। इधर पौलुस क्या बोलते हैं? मेरा आनंद तुम भी है। इधर ऐसा ही बोलते आ रहे हैं, पौलुस बोलते आए हैं, मेरा आनंद आप लोग है। आप लोगों का विश्वास आगे बढ़ते हैं, दृढ़ता में रहते हैं, विश्वास में रहते हैं। अब मेरा आनंद तुम लोग है। और पौलुस आगे आगे जाते हैं, पौलुस मेरा आनंद पूरा करो। पौलुस बोलते हैं, विश्वासियों, आप मेरा आनंद पूरा, आप लोग मेरा आनंद है, आप लोग मेरा पसंद है, खुशी है। वो और आगे आगे और किस स्टेप में जाते हैं। और विश्वासियों, आप मेरा आनंद पूरा करो। कैसा आनंद पूरा करना है? एक मन, एक की प्रेम, एक की चिंता, एक की लक्ष्य। इधर क्या बोलते हैं? एक मन, एक की प्रेम, एक की चिंता, एक की लक्ष्य। ये हर एक विश्वासियों को ये होना बहुत बहुत आवश्यक है। एक ही मन होना, एक ही मन, एक ही विचार, एक ही बात, एक ही वो को दूसरों को वो प्रसन्न करने का एक मन, दूसरों को वो आश्वासन देने का, तसल्ली देने का मन। हमारा जीवन का धारा, विश्वास का धारा, दूसरों को विश्वास को बढ़ना का मन, वो दूसरों को वो दृढ़ता में रहने का हमारा प्रयास, हमारे मेन दृढ़ता में रहते हैं, इसलिए दूसरों को भी वो दृढ़ता में रहने का एक ही मन। ये और एक भी मन हमारा होना बहुत जरूरी है। तो हमारा द्वारा दूसरा को फायदा होने का एक मन। वो अलग अलग मन है तो क्या होने वाला है? एक सभा में अलग अलग मन है तो क्या होने वाले? वो गड़बड़ी है, वो आगे चलने के लिए नहीं होते, वो शांति नहीं होते हैं, वो हम आगे नहीं जा सकते हैं। वो अलग अलग मन का साथ हम आगे नहीं जा सकते हैं। एक ही मन, प्रभु का मन, वो प्रभु का मन रहकर हमारा मन, हमारा शरीर का मन नहीं है, हमारा शरीर का विचार नहीं है, हमारा शरीर का बातों नहीं है, हमारा शरीर का बुद्धि नहीं है। हम परमेश्वर का मन का साथ क्या करना है? आगे बढ़ना है। एक ही प्रेम, ये बहुत आवश्यक पड़ते हैं। आजकल बहुत 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 सारा प्रेम हम देखते हैं। मन में एक प्रेम, हमारा दिखावट में एक प्रेम। हम बहुत दिखावट का बातें बहुत आजकल बहुत सीरियल बनाते हैं, कैसा वो लोग बनाते हैं, कैसा वो लोग वो प्रकट करते हैं, हमको भी मालूम नहीं है कैसा वो करते हैं। आज का प्रेम दिखावट का प्रेम बहुत सारा हम दे सकते हैं। हम हमारा मुंह में प्रेम दिखाते हैं, हमारा मन में दूसरा बात, वो नहीं। एक ही प्रेम, एक ही प्रेम। कौन सा प्रेम है? हमारा बॉडी में रहते, हमारा ये जन्म में मिला हुआ प्रेम नहीं है, ये दुनियादारी का प्रेम नहीं है, यीशु मसीह का प्रेम, उसमें मिलावट नहीं है। वो प्रेम हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है। हमारा प्रेम कैसा है? एक ही प्रेम है क्या? वो एक ही प्रेम इधर बोलते हैं, यीशु मसीह को इधर दिखा रहे हैं। फिलिपियों का पत्री 2 में यीशु मसीह को हमको सामने रखकर वो दिखा रहे हैं पौलुस। वो यीशु मसीह का प्रेम हम में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होने वाला है? हम ये पौलुस का ये विश्वासियों को बोलते हैं,
तुम लोग मेरा मेरा खुशी को पूर्ण नहीं कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये गधा तुम्हारा बीच में एक भाव चाहिए, एक गधा चाहिए, एक लक्ष्य चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए। हम परमेश्वर के सामने आने का समय एक ही लक्ष्य होना चाहिए, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न मैं करूं, मेरा जीवन का धारा दूसरों को खुशी में मैं कर सकता हूँ, मैं कैसा प्रसन्न कर सकूं, मैं दूसरों के लिए कैसा एक नमूना दिखा सका हूँ। ये हम ये बातों हमारा जीवन में चाहिए। प्रभु हमको सहायता करें। मेरा खुशी पूर्ण करने के लिए पौलुस बोलते हैं तुम लोग में ये गुण चाहिए, ये गुण नहीं है तो मेरा खुशी पूर्ण नहीं कर सकते। वही यीशु मसीह का सब है, यीशु मसीह का एगमन, यीशु मसीह की प्रेम, यीशु मसीह का चिंता, यीशु मसीह का लक्ष्य, यही हमारा जीवन में है तो हम दूसरों को खुशी पूर्ण कर सकते हैं। हमारा जीवन में ये है क्या? हम अपने आप को पूछो, मेरा जीवन में ये है क्या? एक ही मन है क्या मेरा? प्रभु यीशु मसीह का मन है मेरा? प्रभु एक यीशु मसीह का प्रेम मेरा हृदय में भरा है, मेरा यीशु मसीह का चिंता मेरा हृदय में भरा है। ये यीशु मसीह का लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह का लक्ष्य दूसरों को भी क्या लेके प्रभु में लाना एक लक्ष्य था। ये पौलुस का एक ही लक्ष्य था, कैसे भी मैं उसको प्रभु का सामने लेके आने के लिए मैं सब कुछ छोड़ दिया। उसको बोलने के लिए बहुत कुछ था, बहुत बड़ा गोत्र में वो फायदा हुआ, वो जन्म हो गया, उसका बहुत पैसा वाला था, सब कुछ था, कुछ बोलने के लिए बहुत था। वो यहूदी था, सब बात बेन्यामीन गोत्र में था, सब था वो, फिर भी वो कुछ बोला नहीं है। एक ही लक्ष्य था, मैं कैसे भी दूसरों का फायदा का कारण बन जाऊं। ये मेरे जीवन में नहीं है तो मेरा कमी है, मेरे जीवन में नहीं है तो मेरा कमी है। ये मेरा कमी निकाल कर प्रभु के सामने हम आएंगे। ये परेशानी का समय, ये दुख का समय, मैं दूसरों के लिए वो शांति का कारण बने, आनंद का कारण बने, दूसरों का एक विश्वास तो बढ़ने के लिए, ये अवसर पर विश्वास न छोड़ने के लिए, मेरा विश्वास ये कारण बनने के लिए मैं एक नमूना का साथ खड़ा करे। प्रभु हमको सहायता करे आने वाले दिनों में। प्रभु दूसरा एक बात है, फिलिपियों का पत्री 4:4 में हम लोग पढ़ते हैं, वो आनंदित रखो, फिर भी मैं बोलता हूँ आनंदित रहो। पौलुस बोलते हैं, पौलुस किधर बैठ कर लिखा है? ये फिलिपियों का पत्री जेल में बैठ कर लिखा है, उधर वो बंद किया हुआ जगह पर वो बैठा है, कोई भी बात करने के लिए नहीं है, कोई भी आकर बात नहीं करते हैं, फिर भी वो बोलते हैं आनंदित करो, वो आनंदित प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर भी कहता हूँ आनंदित रहो। सब परेशानी में, सब दुख में होगा, सब बीमारी का बीच में होगा, ऐसा लोग हमारा सामने से चले जाते हैं, प्रभु में चले जाते हैं, ऐसा दुख में होगा। फिर भी पौलुस बोलते हैं सब जगह में, सब परिस्थिति में, सब मुसीबत में, सब दुख में हम क्या करना है? एक विश्वासी क्या करना है? आनंदित रहना है। प्रभु हमको सहायता करें आने वाला दिनों में। प्रभु आपका वचन का धारा, ये मिला हुआ वचन मेरा जीवन में क्या लाभ है दूसरों के लिए? क्या मैं विश्वास करते हैं? मेरा जीवन में विश्वास है क्या? मैं प्रभु में दृढ़ता में रहते हैं क्या? मैं शांति प्राप्त किया, वो शांति दूसरों तक पहुंचाने में मेरा जीवन ऐसा आशीष देते हैं क्या? हम अपने आप को बोलकर प्रभु
मेरा कमी आपका सामने रखते हैं। हमें मेरा बलहीनता, मेरा बलहीन आपका सामने, हम बलहीन लोग थे प्रभु जी, आपका सामने हम देखते हैं। ये तकलीफ का समय हम दूसरों के लिए, मेरे लिए शांति वो दूसरे के लिए शांति बनकर देखने के लिए हमको सहायता करे। ये वचन का द्वारा प्रभु हमको आशीष करे। कोई भी लोग प्रार्थना करके सभा बंद।